टांगे कट गई तो बड़ा तकलीफ में रहा। सोच लिया था कि अब मरना है, अब जिंदा नहीं रहना। तो पाँव चले गए, आपकी पहली बार कथा सुनी, केवल मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेजी थी, उस रील को मैंने सुना और उस दिन मैंने विचार करा, आपने उस रील में कहा था कि चाहे दुनिया की किसी भी तकलीफ करा पर मरना नहीं है, छाती पर मुंह डालना। ये आपने उस कथा में कहा। गुरुदेव उस रील ने मेरे को बल दिया और मैंने पहली बार उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा और पूरा नशा छोड़ दिया। जब 24 घंटे में नशे में रहता था तो मैंने नशा छोड़ा और अब मेरे पांव कट गए थे तो मैं करता क्या, मैंने विचार करा कि शरीर को छोड़ देता हूँ। पर आपने जब क्लिप में कहा, एक छोटी सी रील में आपने कहा कि मरना नहीं किसी भी समस्या, छाती पर मुंह डालना पर मरना मत। तब मैंने सोच लिया कि मेरे पांव चले गए तो क्या हुआ, मैं मेहनत नहीं करूँगा। और मैंने मेहनत करी और बाबा की कृपा से आपका नाम लेकर, शिव का नाम लेकर मैंने एक छोटी सी बुक की स्टेशनरी डाली और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। जब मैं नशे में रहता था मेरे पास कठिनाई ही नहीं थी और मेरे पांव जाने के बाद मैंने नशा छोड़ा और जब मैंने स्टेशनरी डाली, उस स्टेशनरी को डालने पर मेरी बेटियां दोनों स्टेशनरी को करने लगी। पहले तो स्टेशनरी चलती नहीं थी तो बेटियां भी रोती थी, पापा कुछ नहीं है अब हम करेंगे। हम उनको बल देते थे, प्योर वाला महाराज कभी झूठ नहीं कर सकता, शिव पुराण कभी झूठ नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो, दिल लगाओ उस स्टेशनरी में। और मैं और मेरी बेटियां जब स्टेशनरी चलाने लगी, आज बाबा की कृपा से हमको बाबा ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव, और मैंने मरने का भी अब विचार छोड़ दिया। मैं बाबा को मैं धन्यवाद देता हूँ। पत्र में लिखा है तो मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई होती अगर ये शिव पुराण नहीं होती, मेरा जीवन पूरा हो गया। आप लंगर चलाएं ना चलाएं, आप भूखे को भोजन कराएं ना कराएं, आप प्यासे को पानी पिलाएं ना पिलाएं, आप मंदिर में जाकर दो अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में जाकर दीप जलाएं ना जलाएं, पर इतना जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उससे बढ़कर दुनिया की कोई रोशनी नहीं। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को बस यही बात सिखाई है कि सबके चेहरे पर प्रसन्नता, सब में रब नजर आने लगे, सब में सुंदरता दिखती, सब खुश सर्वे भवन्तु। जियो। मैं पूरे भारत और विश्व के लोगों से कहूंगा, इस व्यक्ति से बल भी ले लो, पांव चलेगा पर हिम्मत नहीं तोड़ी, शिव पुराण पर अटल रहा। शिव महापुराण पर अटल रहा। तो बाबा कहा है झूठ नहीं कह सकता। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा
आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन इतनी जरूर कहूँगा कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा कभी नहीं बांटता। शिव महापुराण की कथा तो वो बाबा आकर बांटता है। आज प्रदीप मिश्रा की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बांट ले। वो खुद आता है कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव और बात पर चले जाता है। जिसने भरोसा कर लिया उसकी जिंदगी सवर जाती है, जो नहीं कर पाया वो रहेगा। इसमें हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, इसमें आपके विश्वास की सामर्थ्यता है, इसमें आपके भरोसे की सामर्थ्य। बोलबम का नारा है, आपका विश्वास गढ़िए। देखिए कथा कितने घंटे की है? 3 घंटे। हमारा तो इतना सा निवेदन है, अगर मान लो कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, ग्राउंड में जगह नहीं है, दरवाजे बंद है, तो आप दरवाजे के बाहर बैठ कर सुन लो, पर समय मत निकलने दो। आज शिवरात्रि की कथा 1 मिनट की मत जाने दो। ये झोली भरकर लेकर जाने वाली कथा है जो आपकी जिंदगी से। हम जानते हैं जगह नहीं है, इतना पूरे स्टेडियम में कुर्सियाँ आसपास पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, लोग रोडों पर इकट्ठे खड़े हैं, जगह नहीं, लोग दुकानों में बैठे हैं, दुकानदारों ने अपनी अपनी टीवियाँ चालू कर दी है, वहाँ कथा चल रही है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचते हैं, कोई साधन नहीं। स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो अंदर आ सकोगे। कितनी मैं पंजाब की प्रशासन को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने भटिंडा की कथा में बनाई, बहुत सुंदर व्यवस्था। प्रशासन का एक बंदा दिल से सेवा कर रहा है, रोड पर खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है, साइड में खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है। एक बंदे ने बहुत दिल से सेवा की। यहाँ की नगर निगम, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहाँ के भी जो कमिश्नर हाजिर और वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी साधुवाद देते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रशासन कर रहा है। बस आप लोगों से निवेदन ये भी लिख के हमें भेजा गया है कि सारे स्टेडियम के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि स्टेडियम के जितने गेट हैं उनके बाहर जो लोग खड़े हैं, आप लोग वहीं पर बैठकर कथा का रसपान करें और आवाज़ आपके वहाँ तक आए। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। स्टेडियम के किसी भी दरवाजे पर आप कोई भी धक्का मुक्की ना करके वहीं बैठ जाए। कंकर शंकर है, आप शिवरात्रि की कथा सुनने आए, जहाँ पूरे स्टेडियम के बाहर जितने गेट हो स्टेडियम के, उसके बाहर जहाँ जगह वहाँ बैठो और पसार कर बोली बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मुझे खाली मत भेजना। मेरे को 3 शिवरात्रि में सीहोर की कथा में जाकर बोलना है कि मेरे बाबा ने मुझे पंजाब में जो कथा सुनी थी उसमें दिया मुझे। जब मैं 7 मार्च की कथा में सीहोर पहुंचूं, 13 मार्च तक कथा सुनूं, तो उसमें बाबा के सामने मेरा पत्र हो भटिंडा पंजाब का भी, और मैं कहूँ बाबा से कि मैंने वहाँ की कथा सुनी थी और आपने कहा था गुरु जी ऐसा दान, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य करना जो पढ़कर मिलेगा, मुझे मिला। ये विश्वास आपके भीतर हो, एक भरोसा हम कर रहे हैं हमारे भीतर भगवान की भक्ति। दिखावे से दूर, सब जगह दिखावे से पंडित, हमें दिखावे से परमात्मा नहीं मिलता, दिखावे से कभी भगवान नहीं मिलता। आप कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए केवल आपके भीतर विश्वास है।